Welcome friends, welcome to the study point class 9. Subscribe to our channel for more videos. So इस वीडियो में हम चैप्टर 5 क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। हिंदी में हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो करते हैं हमारे चैप्टर को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस टॉपिक से आप क्या समझ रहे हैं? इस टॉपिक से आप समझ रहे हैं ऐसी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट, और वो सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। डिफाइन देखते हैं, द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इट बी माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक 2 बार आ गया है, माइक्रोस्कोपिक, बट बॉडी ऑफ ऑल इज मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। बॉडी माइक्रोस्कोपिक हो या कोई से भी बॉडी हो, वो टीनी पार्टिकल्स से मिलके बनती है, टीनी यूनिट से मिलके बनती है। पार्टिकल नहीं, टीनी यूनिट से मिलके बनती है, उन्हें हम सेल कहते हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और सारे फंक्शंस को निभाने वाला एक यही यूनिट होती है, मतलब ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स के अंदर सेल होता है। हम आपको बताएंगे अभी एक डायग्राम की मदद से। बाकी अभी आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो हमारी बॉडी में करता है वो कौन होता है? सेल होता है। तो शुरू करते हैं, एक डायग्राम की मदद से इस डिफाइन को समझेंगे और आप ये डिफाइन लिख लीजिए, एग्ज़ाम में आ सकती है ना। सो इस डायग्राम से समझेंगे हम। जूम कर लिया है मैंने। बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी मिलके बनती है ऑर्गन सिस्टम से, और ऑर्गन सिस्टम एज यू ऑल नो व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम। और वो ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बनते हैं? वो ऑर्गन सिस्टम मिलके बनते हैं ऑर्गन से। और वो ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? वो ऑर्गन मिलके बनते हैं टिश्यू से। और टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। आपने अभी पढ़ा नहीं होगा टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल। और वो ग्रुप ऑफ सेल से हम क्या निकाल सकते हैं? सेल। अब सेल बहुत छोटी यूनिट है, आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं, कौन से माइक्रोस्कोप से यूज़ करते हैं। सो अभी आप समझ गए होंगे कि बॉडी हमारी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बन रही है, और वो ऑर्गन सिस्टम छोटे छोटे ऑर्गन से मिलके बन रहे हैं, और वो ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बन रहे हैं, और वो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। और वो ग्रुप ऑफ सेल सेल से मिलके बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेल है, वो सेल यहाँ से हम बॉडी किसका सेल, तो सबसे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सो अब आप इस डायग्राम की मदद से क्लियरली समझ गए होंगे, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते चलिएगा टॉपिक्स को। अगर आपको सेल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपको सेल समझ में नहीं आया है तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब आपको ये डिफाइन समझ में आ गई होगी कि बॉडी हर ऑर्गेनिज्म की माइक्रोस्कोप हो या माइक्रोस्कोपिक हो, सब मिलके बनती है टीनी यूनिट से, और उस टीनी यूनिट्स को हम सेल बोलते हैं। और सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो और आगे बढ़ते हैं। अब कोई सा भी सेल हो, अभी मैंने आपको सेल का फोटोज तो नहीं दिखाया है, अभी दिखाऊंगा, भले आप सेल समझ लीजिए। सेल, कोई से भी सेल हो, 3 बेसिक कैरेक्टर्स उनमें होते हैं, यानी 3 बेसिक चीज़ें तो आपको हर सेल में देखने को मिल जाएगी। तो वो कौन से 3 कैरेक्टर होते हैं? दे कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनता है? एक मिनट में पेन की लिंक चेंज कर लेता हूँ। दे कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन की, और इन्हें हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अभी कैसी होती है अभी आपको यूट्यूब समझ में आया नहीं होगा, डायग्राम की हेल्प से अभी समझेंगे, फिर सबको क्लियर कर लेते हैं। फिर सेकेंड टॉपिक है हमारा जीन्स। दे कंटेन जीन्स। हर में आपको जीन्स देखने को मिल जाएगा। जीन्स, जेनेटिक मटेरियल इन द फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए कंटेनिंग जीन्स इज प्रेजेंट। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, एक्ट इज हेरिडेटरी व्हीकल। इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। आप न्यूक्लियस अभी छोड़ दीजिए, आपको न्यूक्लियस नहीं मालूम, जीन्स समझिए आप। जीन्स क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए के रूप में और आरएनए के रूप में। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप दोनों फुल फॉर्म अच्छे से ऐड कर लीजिए, 1 मार्क्स में आएंगे, है ना। तो डीएनए
यानी हमारा जेनेटिक मटेरियल, हिंदी में समझाता हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, ऐसा कई बार होता है कि आप अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। आप अपने पेरेंट्स के जैसा बहुत बार दिखते होंगे, तो वो किसके कारण दिखते हैं? आपके पेरेंट्स की हैबिट आपके अंदर बहुत बार आई होगी, जैसे कि आपके पेरेंट्स की आँख जो है वो ब्लैक है, और अगर आपकी भी आँख ब्लैक है, अगर आपकी आँख ब्राउन है और पेरेंट्स की आँख ब्राउन है, तो ये क्या है? जीन से जेनेटिक मटेरियल आपके अंदर आया है अपने पेरेंट्स का। तो यही होता है, एक हेरिडेटरी व्हीकल होता है जो हमारे पूर्वजों से चलता रहता है और हमारे पेरेंट्स बाय पेरेंट्स आगे बढ़ता रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स की आँख ब्राउन है और आपकी आँख भी ब्राउन होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत अधिकतर तो होता है, अधिकतर नहीं भी होता है। तो आप समझ लीजिए, एक हेरिडेटरी व्हीकल होता है जीन से जेनेटिक मटेरियल जो रूप में होता है डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में, और डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो आपको समझ में आगे होगा। जीन्स आगे बढ़ते हैं। दे कंटेक्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिक मशीनरी क्या होती है अभी देखिए। सिप्टोप्लाज्म इज प्रेजेंट विच कंटेन ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सिप्टोप्लाज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा लाइजोसोम हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। सो इस डायग्राम में आप देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउट कवरिंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये मतलब ये जो सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये एक मिनट तो शुरू से समझते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये यहाँ पे ये जो आपको इसका ये बाउंड्री दिख रही है, ये पूरे सेल की जो बाउंड्री है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हमारे सेल के बीच में होते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, ये जीन्स है, ये जेनेटिक मटेरियल है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ये हो गई। ये जीन सिप्टोप्लाज्म एक लिक्विड एसिड होता है जो हर सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, ये हमारा लाइजोसोम्स, छोटे छोटे लाइजोसोम्स हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये जो लिक्विड फॉर्म में है आपको दिख रहा है, ये सब जगह जो लिक्विड दिख रहा है, यही है हमारा सिप्टोप्लाज्म। ये क्या है? हमारा सिप्टोप्लाज्म। तो आपको ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग जीन्स हमारा ये हेरिडेटरी व्हीकल्स जो हम जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियड, और ये सिप्टोप्लाज्म एक लिक्विड एसिड जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको इस डायग्राम की हेल्प से भी अच्छा क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम क्लियर कर देंगे। सो आगे बढ़ते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। मेटाबॉलिक मशीनरी सिटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है सेल के, और सेल जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं लाइक मिटोकॉन्ड्रिया, वही हमारे सारे फंक्शंस करते हैं। ये तो अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, हमने आपको डायग्राम की मदद से समझाया कि कैसे 3 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, और हमने ये भी समझाया कि सेल किस चीज़ों से मिलके बने होते हैं, क्या सेल क्या होता है, ये हमने बेसिक देख ली। अब हम देखेंगे कि सेल का आविष्कार किसने करा, सेल किससे देखे, और सेल किस किस तरह के होते हैं, हर एक फंक्शंस को हम अच्छे से देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट्स क्लास 9 को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। स्टडी पॉइंट क्लास 9 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर्स की वीडियो लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट क्लास 9। थैंक यू।